नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे वन्दे तु सब सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिडमो सुधि केवली भणिदम् सुधि केवली भणिदम्। हमने पिछली क्लास में गाथा नंबर 1 कंप्लीट की थी और वहाँ पर हमने समस्त सिद्धों को नमस्कार किया था। समस्त सिद्ध मतलब अभी तक अनादि काल से लेके अभी तक जिन्होंने पर्याय में सिद्धत्व प्राप्त किया है और जो स्वभाव से सिद्ध हैं, यानी कि अनंत काल तक जो सिद्ध होने वाले हैं, जिनमें हम और आप भी शामिल हैं। यानी कायदे में देखा जाए तो हमने सबने अपने आप को वंदन किया था, अपने सिद्ध परमात्मा को वंदन किया था। अब हम बात करते हैं गाथा नंबर 2 की। गाथा नंबर 2 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जीवो चरित दंसणादितो तम ही ससमयम जान पोगलिकम पदेश ठिद्दम च तम जान पर समयम। जो ज्ञान दर्शन चरित परिणत जीव ही है स्वयं समय, जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहे वे पर समय। देखिए, जो मतलब जो जीव ज्ञान दर्शन और चरित्र परिणत, यानी जो ज्ञान दर्शन चरित्र यानी कि ज्ञान दर्शन चारित्र में ही रत रहते हैं। यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र का मतलब क्या कि जो अपने में ही रत रहते हैं, जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र में रत रहते हैं, उनको यहाँ पर स्वयं समय बोला है। और जो कर्म पुद्गल में रत रहते हैं, कर्म पुद्गल मतलब कर्मों में ही रत रहते हैं, उनको यहाँ पर समय बोला गया है। अब ये स्वयं समय और पर समय क्या है? अभी तक तो हम समय समझते थे और समय का मतलब क्या समझा था हमने कि आत्मा। समय का मतलब क्या समझा था? आत्मा। ठीक है, तो यहाँ पर भी समय का मतलब आत्मा ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पर स्वयं समय और पर समय में भेद कर दिया गया है, अलग अलग 2 प्रकार से समझाया गया है। जो स्वयं समय है, जिन्होंने अपने स्वभाव को समझा है, स्वभाव को पहचाना है, अपने गुणों को समझा है, वे स्वयं समय हैं। और जो अपने आप को रागी मानते हैं, द्वेषी मानते हैं, मोही मानते हैं, ठीक है, तो वे क्या हैं? पर समय हैं। यानी कि जो अपने आप को कर्म से होना हुआ मानते हैं, कर्म से होता हुआ मानते हैं। हमेशा शिकायत रहती है, अरे कर्म का उदय है क्या करें, अरे कर्म का उदय है क्या करें, कर्म के उदय में हमें इतने थपेड़े खाने पड़े हैं, हम क्या करें। अरे भाई, जब वो कर्म के उदय आए हैं वो भी तो हमारी भूल से ही आए हैं, उसको तो हम स्वीकार करते नहीं, कर्मों पे दोष देते रहते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर पहले एक बार पर समय और स्वयं समय को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पर समय, जो अपने को राग रूप मानता है, ये मानता है कि कर्म सारे कार्य और उसके सारे भाव कर्म ही कराते हैं। मतलब क्या कि कर्म तो उसके सारे कार्य करता है और जो उसके सारे भाव कर्म हैं वही कराते हैं। जितने भी भाव हैं, मतलब जो वो गलत भी सोच रहा है, जैसे मैं अगर किसी के बारे में गंदा सोच रहा हूँ तो क्या है कि कर्म का उदय है साहब, इसलिए मेरे ऐसे सोचने में आ रहा है। अरे भैया, मतलब स्वयं के परिणाम बिगड़ते हैं तब भी कर्मों को दोष देता है। देखो,
निमित्त कारण और उपादान कारण को यदि हम समझें तो दूसरे के निमित्त के कारण तो हो सकते हैं, लेकिन हम उसे अपना क्या समझ लेते हैं, उपादान कारण समझ लेते हैं। अब ये निमित्त और उपादान क्या है कि निमित्त वो है जो जब कोई कार्य होता है तो जिस पर उपचार आता है, जिस पर आरोप आता है, मतलब एक तरीके से अगर हम समझें, हम सब ने साइंस पढ़ी है, कैटलिस्ट जानते हैं सब, है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि वो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन में हेल्प करता है, वो रिएक्शन में हेल्प करता है। तो निमित्त एक्चुअल में वो कैटलिस्ट की तरह ही हैं, जो खुद तो काम नहीं करते, मतलब खुद तो परिणमित नहीं होते, लेकिन जहाँ पर परिणमन होना होता है वहाँ पर वो उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन कार्य किसमें होता है, जो उसके रिएक्टेंट्स हैं उन्हीं में कार्य होता है, वही एंड प्रोडक्ट बनते हैं बेसिकली। यानी कि जो उपादान है ना, उसी में कारण है, उसी में कारण है, मतलब उसी में आपका कार्य होना है। पर द्रव्यों और पर भावों में वही व्यक्ति जो निमित्त की दृष्टि से चीज़ों को देखता है कि पर द्रव्य ही सारे कार्य कराते हैं, तो वो क्यों सोचता है ऐसा, वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसकी दृष्टि क्या है, पर द्रव्यों और पर भावों पर ही है। उनमें वो एकत्व बुद्धि करता है। एकत्व बुद्धि मतलब क्या कि ये मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। ममत्व बुद्धि करता है कि ये शरीर मेरा है। कर्तृत्व बुद्धि करता है, इस शरीर को करने वाला मैं हूँ। और भोक्तत्व बुद्धि करता है, ये शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूँगा, और उसको भोगता है कि ये शरीर स्वस्थ है तो मैं भी स्वस्थ हूँ। ऐसी भोक्तत्व बुद्धि। अपने ज्ञान को ज्ञेयों से हुआ ऐसा मानता है। अपने ज्ञान को ज्ञेयों से हुआ मतलब क्या कि जैसे मेरे सामने मोबाइल रखा है तो मैं क्या मानता हूँ कि ये मोबाइल मेरे सामने रखा है इसलिए मुझे ज्ञान हुआ। सपने देखते हैं हम, देखते हैं, तब क्या चीज़ें वो जो घट रही होती हैं सपनों में वो हमारे सामने होती हैं? नहीं होती हैं। कभी हम कोई ऐसी चीज़ विचारते हैं जो भविष्य, जो भूतकाल में हुई थी, फिर भी हमारे ज्ञान का विषय बनती हैं, पर वो हमारे सामने तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो भविष्य में होने वाला होता है वो हमें कई बार प्रतिभास हो जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमने कभी देखी ना हो फिर भी हमारे ज्ञान का विषय बन जाती है। कई बार ऐसा होता है, आपको नहीं मालूम होता, आपको लगता है कि शायद कोई ऐसी घटना घटने वाली है, वो आपका ज्ञान का विषय बन जाती है। तो मतलब क्या कि वो जो गे सामने नहीं है। अब एक बात बताओ, आप अमेरिका देखा है किसी ने? यहाँ से जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं उन्होंने अमेरिका देखा है? देखा होगा, लेकिन मैं नहीं गया। बहुत लोग गए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग नहीं गए हैं। तो जो नहीं गए हैं क्या उनके ज्ञान का विषय नहीं बन रहा अमेरिका? मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका की हर चीज़ बन रही है, बट अमेरिका ध्यान में आते ही, जबकि आप गए नहीं हो, फिर भी वो चीज़ आपके ख्याल में आ गई। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गे आपके सामने ही हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे सामने इतने सारे गे होते हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे पदार्थ होते हैं, इतनी सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान किसी पे नहीं जाता। हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और हमारे सामने हमारा कोई परिचित निकल जाता है और हमारा ध्यान नहीं जाता। आँखें देख रही होती हैं, वो हमारी आँखों के सामने से निकलता है, फिर भी हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता। क्यों? गे तो था। तो यदि हम ये माने कि गेयों से ज्ञान होता है तो भैया वहाँ तो ज्ञान होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि जो पर समय वाला जीव है वह अपने ज्ञान को गेयों से हुआ ऐसा मानता है। जानता स्वयं है पर निमित्त के कारण जान रहा हूं, ऐसी भ्रांति अंदर में पड़ी है, और उसे ही यहाँ पर समय कहा है। पर समय, समय मतलब आत्मा, यानी अपने आत्मा में नहीं रह रहा है। कहाँ रह रहा है? अपने आत्मा में नहीं रह रहा है, पर द्रव्यों में रह रहा है, पर समयों में रह रहा है। जो अपने आप को नहीं पहचानता वही पर समय है। देखो, जैसे किसी का घर है, बढ़िया अच्छा खासा घर है, और वो अपने घर में ना रहे,
और आवारागर्दी करता फिरे, मतलब कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? कि आवारा कहते हैं, बंजारा कहते हैं। समझ में आई ना बात? तो बस यही हालत होती है। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म की भाषा में उसको पर समय कहते हैं, समय सार की भाषा में उसको पर समय कहते हैं। वो जो बंजारा है, वो जो आवारा है, उसको यहाँ पर समय कहा है। हाँ, नोमेड, NOMAD, नोमेड, बिल्कुल सही शब्द है, नोमेड। ठीक है ना? तो बेसिकली जिसका नोमेडिक नेचर होता है उसको पर समय कहा जाता है। अब थोड़ा सा अगर हम सूक्ष्मता की ओर दृष्टि करें, ठीक है ना, सूक्ष्मता मतलब क्या, थोड़ा सा और कंसाइज करें अपने आप को, थोड़ा सा और अंदर की तरफ आए, तो अपने को भेद रूप मानना, गुण और पर्यायों को भिन्न भिन्न अवस्था हुआ मानना। क्या? कि गुण और पर्यायों में भेद करना, कि मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं दर्शन रूप हूँ, मतलब इन सबको अलग अलग मानना। तो ये भी पर समय है। मानना, जानने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जानने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि हमारे अंदर अनंत गुण हैं, लेकिन दृष्टि सिर्फ उन्हीं पर रहे कि ये मैं भेद रूप ही हूँ, भेद रूप ही हूँ, और ये जाने ही नहीं, ये माने ही नहीं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और अनंत गुण एक समय में एक साथ ही मेरे अंदर विराजमान हैं, एक अभेद वस्तु मैं हूँ। ऐसा ना मानना, भेद रूप ही मानना, तो ये भी पर समय है। चीनी होती है, चीनी में मिठास होती है, उसका कलर भी होता है, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी होता है। क्या आप उन तीनों को कुछ अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो सब अभेद रूप से एक साथ रहते हैं। कि हम चीनी का स्ट्रक्चर अलग कर दें, मिठास अलग कर दें और उसका कलर अलग ले लें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ऐसे ही मेरे अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र हैं, लेकिन मैं इन सब का अभेद पिंड हूँ। जहाँ ज्ञान है वहीं दर्शन भी है, वहीं चारित्र भी है, वहीं सुख भी है, वहीं वीर भी है, वहीं प्रभुता भी है, वहीं विभूता भी है। अनंत गुण वहीं पर हैं, अनंत गुण वहीं पर हैं, लेकिन मैं इन सब का अभेद पिंड हूं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल दिया था अभी लड़के वाला कि जो बाहर रहता है, तो हालांकि वो एग्जाम्पल काफ़ी है, ठीक है ना, लेकिन वहीं पर अब वही लड़का जब अपने घर आता है, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, तो वही जब बुद्धू अपने घर आता है तो स्वयं समय बन जाता है। यानी कि जब अपने को अपने अंदर समा जाता है, क्या समा जाता है? समझ में आई बात? क्या? अपने अंदर समा जाता है, यानी अब ये कर्म पुद्गल के प्रदेशों में नहीं है, अपने अंदर है, तो उसे स्वयं समय कहते हैं। ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल और आता है स्वयं समय का, कि जैसे सीता जी रावण की वाटिका में रहते हुए भी रामचंद्र जी की ही थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे ही यह जीव जब बाहर के कार्यों को करता हुआ भी अपने बच्चे को भी संभाल रहा है, अपनी पत्नी का भी ध्यान रख रहा है, उसके साथ प्रेम भाव से भी अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, माँ बाप का ध्यान रख रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा मतलब क्या? कि सारी चीज़ों को करता हुआ भी उनमें कर्तापना नहीं लाया। कर्तापना मतलब कि ये मैंने किया, मैंने बच्चे को पढ़ा लिखाया, मैंने बच्चे को बड़ा किया, मैंने अपनी बीवी का ध्यान रखा, मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, मैं पैसे कमाता हूँ, ये शरीर मेरा है। ठीक है ना? इसको ये जो बुद्धि होती है ना, ये वाली बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ये वाली बुद्धि ये नहीं है। समझ में आ गई? यानी कि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, कर्तव्य सारे निभाता है, पर उनमें कर्तत्वपना नहीं करता, कर्तापना नहीं करता।
ये नहीं मानता कि ये फलाना कार्य मेरे कारण हुआ है, ढिमाका कार्य मेरे कारण हुआ। और उन जीवों को यहाँ पर स्वयं समय कहा है। अब ये पर समय और स्वयं समय कोई अलग अलग जीव नहीं है, ये उसी जीव की दो भिन्न भिन्न पर्यायें हैं, दो अलग अलग पर्यायें हैं, उसी जीव की अवस्थाएं हैं। बिल्कुल, ये जो है ना बेसिकली जीव का डुअल नेचर है। डुअल नेचर हिंदी में कहते हैं द्विविधपना, तो डुअल नेचर है, DUAL, डुअलिटी कहते हैं ना। जब किसी चीज में स्प्लिट पर्सनैलिटी, हाँ स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना, तो बस ऐसे ही ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है। क्या कि कभी स्वयं समय कभी पर समय, जब अपने में होता है तो स्वयं समय होता है, जब बाहर होता है तो पर समय होता है। लेकिन तो इस प्रकार ये डुअल नेचर है जीव का। बट ये जो डुअल नेचर है ना, डुअल नेचर, डुअलिटी, दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इनमें तमाम बाधाएं खड़ी होती हैं, तमाम बाधाएं, कि किसी को कभी स्वयं समय कभी पर समय कभी मिश्रण। तो भैया ये सब क्या है? बाधाएं खड़े करने वाली चीजें। यानी कि बाधाओं का मतलब है कि अपोजिशन खड़ा होना, मतलब दोनों एक कॉन्ट्राडिक्शन। यस, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, कि एक दूसरे के अपोजिट है ना ये, तो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा होता है, बाधाएं खड़ी होती हैं, हिंड्रेंसेस खड़ी होते हैं। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये स्वयं समय और पर समय जीव की मिलावट है, जीव में मिलावट है। और इसे गाथा 3 में और अच्छे तरीके से क्या करा गया है? स्पष्ट किया गया है। गाथा 3 पढ़ते हैं। गाथा 2 में अगर कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको अगले सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि समझने लायक यही चीज़ है केवल कि स्वयं समय क्या है और पर समय क्या है। कर्म पुद्गल के प्रदेशों, यानी अपने को राग द्वेष रूपी मानना, ये सब क्या है? ये कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहना। और अपने को, अब यह लिखा है कि ज्ञान दर्शन चारित्र में परिणत, परिणत का मतलब यह कि अपने में ही रहता है, अपने ही गुण पर्याय प्रदेशों में रहता है, मतलब अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता, अपने स्वभाव से डिगता नहीं है। जो उसका एटर्नल नेचर है, इटर्निटी है, उससे नहीं निकलता बाहर, ठीक है, तो वो स्वयं समय। लेकिन ये दोनों जो नेचर है वो एक ही व्यक्ति में हो रहे हैं, ऐसी स्प्लिट पर्सनैलिटी, मिलावट, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दुनिया में मिलावट जब होती है तो बाधा खड़ी होती है, और कोई सुंदर चीज नहीं होती है मिलावट। जो सबसे सुंदर है वो तो सॉलिडिटी है, यानी कि अकेली, एकत्वपना। गाथा पढ़ते हैं प्राकृत में, उसके बाद हिंदी अनुवाद, फिर भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी है। एयत्तनिश्चय गदो सम ओ सवत्थ सुंदरो लोए बंध कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होदी। तो आपकी स्क्रीन पर हिंदी अनुवाद। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंध की यह कथा ही एकत्व में। क्या कह रहे हैं कि समय यानी पर से भिन्न गुण पर्याय वाला जीव, समय यानी पर से भिन्न गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य, प्रमाण का विषय रूप जीव द्रव्य, जबकि समय सार पर और पर्याय से अलग यानी पृथक त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी वस्तु। थोड़ा भारी हो गया, हल्का करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर एक शब्द आया है जो मैंने पढ़ा कि समय यानी पर से भिन्न गुण पर्याय वाला जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या?
जीव द्रव्य क्या होता है, जिनमें सारे गुण पर्याय को जब हम इकट्ठा कलेक्टिव नाम जब लेते हैं तो वो जीव द्रव्य होता है। ठीक है। प्रमाण का विषय, प्रमाण मतलब संपूर्ण जीव द्रव्य, संपूर्ण जीव द्रव्य जिसमें विकारी विकारी जो भी उस समय जो पर्याय हो रही होती हैं वो सारी की सारी उसमें शामिल हो गई। अब जरूरी नहीं है कि विकारी पर्याय ही शामिल हों उसमें। अब सिद्ध भगवान है वो भी प्रमाण का विषय है, लेकिन उनकी सारी पर्याय कैसी हैं, अविकारी हैं। ठीक है ना। अविकारी का मतलब 100% निखालिस शुद्ध है। ठीक है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं या जो साधक अवस्था में हैं, साधक अवस्था मतलब क्या, कि जो अभी अरहंत नहीं बने हैं, ठीक है ना, सिद्ध नहीं बने हैं, तो उनकी जो पर्याय हैं वो मिक्स हैं। तो ऐसा विकारी भी और अविकारी भी, ठीक है, शुद्ध भी और अशुद्ध भी, ऐसी पर्यायों का मिश्रण उसे कहते हैं प्रमाण का विषय। लेकिन जो समय सार है, जो अपना हीरो है, हमने शुरुआत में बात करी थी कि हमें यहाँ पर कौन मिलने वाला है, हमारा हीरो यानी कि मैं। तो मैं कैसा हूँ कि मैं समय सार हूँ। समय यानी आत्मा, और आत्मा से भी जो सार निकाला गया यानी परमात्मा, जो इन पर्यायों से भी भिन्न है। त्रिकाली ध्रुव अपरिणामी। अपरिणामी मतलब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे पंखे की ब्लेड्स होती है ना, फैन की ब्लेड्स लगातार मूव करती हैं, लगातार, लेकिन उसकी जो एक्सल होती है जिस पर वो टिका होता है पंखा, वो एक सी रहती है, वो नहीं हिलती। ये जो ब्लेड्स हैं वो एक्चुअल में क्या है, पर्याय रूप हैं, उत्पाद वे रूप हैं, जिनका क्रिएशन भी हो रहा है और डेस्ट्रॉय भी हो रही है। जो क्रिएट भी हो रही हैं, नई बन भी रही हैं और डेस्ट्रॉय भी हो रही हैं, वह भी हो रहा है। लेकिन जो एक्सल है, उसका जो एक्सिस है, वो क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है, अटल है। समझ में आ गई। तो इस प्रकार से समय के दो भेद किए थे, स्व समय और पर समय, लेकिन समय सार तो त्रिकाली अभेद है, यानी कोई भेद वेद नहीं है उसमें, कोई भेद वेद नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कोई भेद वेद नहीं है, एक है। तो ये तीसरी गाथा है ना, ये समय सार जी की सबसे खूबसूरत गाथाओं में से एक गाथा है, और अगर कहें तो समय सार जी के मूल गाथाओं में सबसे एक इंपॉर्टेंट गाथा है। जैन दर्शन की मूल गाथाओं में, जैन दर्शन के प्राण जिसे कहते हैं ना कि सिंबल, वो है ये तीसरी गाथा, जो एक वस्तु व्यवस्था को डायरेक्टली इंडिकेट करने वाली गाथा है कि एक्चुअल में वस्तु व्यवस्था कैसी है, जैन दर्शन का सार बताने वाली है। देखो, जैन दर्शन को यदि दो लफ्जों में, सिर्फ दो वर्ड्स में अगर डिस्क्राइब करना हो, तो पहला है वस्तु स्वातंत्र्य। वस्तु स्वातंत्र्य यानी कि प्रत्येक वस्तु अपने अपने में स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, यहाँ तक कि प्रत्येक द्रव्य का हर गुण, प्रत्येक गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, अपने अपने में परिणमन करता है, अपने अपने में वो पर्याय उसकी बदलती है, और प्रत्येक पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र है, कोई किसी के कराने से नहीं होती। दूसरा शब्द है अकर्तावाद, जो मैंने लास्ट में लाइन बोली कि किसी के कराने से नहीं होती। ईश्वर भी मेरा कर्ता धर्ता नहीं है। ये पत्ता भी, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अरे भाई, किसी के मर्जी से कुछ काम नहीं होता, चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। वो पत्ता है ना, पत्ता स्वयं में ईश्वर है, क्योंकि उसकी योग्यता होगी तो वो हिलेगा, नहीं होगी तो नहीं हिलेगा। ये दोनों ही सिद्धांत इस गाथा से साबित हो जाते हैं। कौन से? कि वस्तु स्वातंत्र्य और अकर्तावाद। कोई भी वस्तु इस विश्व में इसकी सॉलिटरी फॉर्म में ही प्योर होती है। सॉलिटरी मतलब एकत्व पने में, अकेली जब होती है तभी प्योर होती है, सबसे सुंदर भी तभी होती है। कैसी भी मिलावट उससे उसका खूबसूरत पना छीन लेती है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
कोई ऐसा मेटल है जो गोल्ड से भी महंगा हो? मुझे आइडिया नहीं है, बट सपोज प्लेटिनम मान लेते हैं, है ना। प्लेटिनम और गोल्ड को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, इमेजिन करते हैं, मतलब आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट मान लेता हूँ कि प्लेटिनम गोल्ड के बराबर है, इतना ही खूबसूरत, ठीक है। तो प्लेटिनम 100 ग्राम और गोल्ड 100 ग्राम, दोनों अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग। दोनों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? तो भैया प्लेटिनम की अपनी खूबसूरती है और गोल्ड की अपनी खूबसूरती है। जो प्योरेस्ट फॉर्म है गोल्ड की, वो उतना ही खूबसूरत है जितना कि प्योर प्लेटिनम। लेकिन उस 100 ग्राम गोल्ड में, प्योर गोल्ड में, अगर मैं 10 ग्राम प्लेटिनम मिला देता हूं तो क्या होगा? तो वो 110 ग्राम गोल्ड बनेगा या 110 ग्राम प्लेटिनम बनेगा? कि ना तो वो 110 ग्राम गोल्ड बनेगा और ना वो 110 ग्राम प्लेटिनम बनेगा, वो कुछ मिलावटी वस्तु बनेगी, और ना तो वो शुद्ध गोल्ड रहेगा और ना ही वो शुद्ध प्लेटिनम रहेगा। समझ में आ गई बात? तो मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी थी, जो उसका मूल स्वभाव था, स्वभाव से मतलब अब यहां पर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमें दिख रहा था, जो खूबसूरती हमें दिख रही थी गोल्ड की, वो वहां से नदारद है। चलो एक काम करते हैं, 100 ग्राम गोल्ड और 100 ग्राम प्लेटिनम मिला देते हैं, एक दूसरे को मेल्ट करके एक दूसरे में मिला देते हैं, ठीक है। अब तो 200 ग्राम हो गई चीज कि नहीं? अगर आप बेचने जाओगे तो वहां पर आपको या तो प्लेटिनम के दाम मिलेंगे या गोल्ड के दाम मिलेंगे। क्यों? बल्कि वो भी कम, पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आप 100 ग्राम गोल्ड बेचने जाते तो आपको 100 ग्राम गोल्ड के दाम मिलते, लेकिन अगर आप उस 200 ग्राम की चीज में से, जिसमें 100 ग्राम गोल्ड है, अगर आप उसको उसमें से सिर्फ गोल्ड बेचने जाओगे तो आपको 100 ग्राम गोल्ड के भी दाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वो चीज़ इम्प्योर हो गई है। क्योंकि उसमें से, उस इम्प्योर चीज़ में से, उस 200 ग्राम में से 100 ग्राम गोल्ड निकालने की मशक्कत अलग करनी पड़ेगी, यानी कि उसमें से एक्सट्रैक्शन के चार्जेस अलग लगेंगे। समझ में आ रही बात? यानी कि क्या? कि वो गोल्ड भी अब अशुद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर दूसरी दृष्टि रखते हैं, क्या? कि उस 100 ग्राम गोल्ड और 100 ग्राम प्लेटिनम की मिली जुली वस्तु में, जैसे हम एलॉय कहते हैं, राइट, बिल्कुल मिला दिया, क्या गोल्ड प्लेटिनम में मिल गया? क्या गोल्ड की क्वालिटीज खत्म हो गई या प्लेटिनम में जाकर वो प्लेटिनम की क्वालिटीज हो गई? भैया अगर स्वभाव से देखोगे तो उसमें, उस 200 ग्राम वाली वस्तु में अभी भी 100 ग्राम गोल्ड ही है, और वो भी शुद्ध अवस्था में। सिर्फ हमने पर्याय दृष्टि से देखा है कि वो कैसा है, पर समय है, कैसा है, अशुद्ध है। लेकिन स्वभाव से देखेंगे तो गोल्ड ही है और प्लेटिनम प्लेटिनम ही है। 100% शुद्ध गोल्ड है और 100% 100 ग्राम शुद्ध प्लेटिनम है। समझ में आ गया? यानी उस 100 ग्राम गोल्ड को देखें तो वो शुद्ध ही है, और उस 100 ग्राम प्लेटिनम को देखें तो वो शुद्ध ही है। 1% भी दोनों एक मेक नहीं हुए हैं, लग रहे हैं, लेकिन वो गोल्ड ना तो प्लेटिनम में कन्वर्ट हुआ और ना प्लेटिनम गोल्ड में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि अगर ऐसा हो गया होता तो दोनों कभी एक्सट्रैक्ट भी नहीं होते। बट एक सर्टेन प्रोसीजर है ना कि हम गोल्ड को और प्लेटिनम को, गोल्ड को और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग कर सकते हैं। होता है ना, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि सबको अलग अलग कर सकते हैं ना हम किसी न किसी प्रोसेस के तहत। तो वैसे ही आत्मा कर्मों से बंधा हुआ दिखता है, ठीक है, लेकिन कर्मरूप होता नहीं है। आत्मा पर द्रव्यों के साथ रहता हुआ दिखता है, इस शरीर के अंदर रहता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि ये शरीर ही आत्मा है, लेकिन ये शरीर आत्मा हुआ नहीं और आत्मा शरीर हुआ नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। जितनी सुंदरता उस मिट्टी की है,
जितनी सुंदरता उस पानी की है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो कीचड़ बन जाता है। यानी कि मिट्टी भी सुंदर है स्वभाव से और पानी भी सुंदर है, लेकिन दोनों की जब पर्याय बदलती हैं तो क्या हो जाता है, वो कीचड़ बन जाती है, अशुद्ध हो जाती है। प्रत्येक परमाणु सुंदर है, प्रत्येक परमाणु मात्र सुंदर है। सर्वत्र सर्वथा सर्वदा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो जैसा है उसकी वैसी एक्सेप्टेंस, वैसा ही स्वीकार करना, वही सुंदरता है। जैसी जो वस्तु है, कहते हैं ना कि जैसे किसी को प्यार हुआ तो कहते हैं ना कि तू जैसा है वैसा अच्छा लगता है, तू जैसी है वैसी अच्छी लगती है। अब तुम उसमें कुछ झोल झाल करो, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट हो, है ना, लड़की एक्सट्रोवर्ट हो, लड़का इंट्रोवर्ट हो, और लड़की अगर सच्चा प्यार है तो लड़का क्या कहेगा कि तू बोलती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। मतलब क्या कि एक्सट्रोवर्ट है, भले ही से है, लेकिन जैसी है वैसे अच्छी है। उसमें ज़रा सा उसने चेंज करने की कोशिश की तो उसका जो मूल स्वभाव है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, और फिर हमें ये लगता है कि ये मिलावटी नेचर हो रहा है। क्या हो रहा है? मिलावटी नेचर है। तो जैसा जो है वैसी स्वीकार करना, जैसा जो है। इस गाथा को यदि अगर हमें 2 लाइन्स में कहना हो ना, तो बस एक चीज सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक पदार्थ अपने एकत्व पने, यानी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में सबसे सुंदर है, और यदि उसे मिलावटी माना जाए यानी बंधन युक्त माना जाए तो विषमवाद यानी कि डिलेमा, कॉन्ट्राडिक्शन, डाइसी स्टेज, डाउटफुलनेस, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। वास्तव में तो प्रत्येक पदार्थ अपने अपने में ही रहता है, लेकिन अज्ञानी उसे बंधा हुआ मानता है, मिला हुआ मानता है, मिला हुआ ही देखता है। आत्मा, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, द्रव्य के साथ एक क्षेत्र में रहते हुए भी पर द्रव्यमयी नहीं हो जाता कोई भी आत्मा। अरे कोई भी आत्मा तो छोड़ो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रह रहा है, एक क्षेत्र का संबंध है 6 द्रव्यों का। इस आकाश के अंदर सारे द्रव्य समाहित हैं, और वहीं पर धर्म द्रव्य है, वहीं अधर्म द्रव्य है, वहीं अनंत पुद्गल द्रव्य भी हैं और असंख्यात जीव द्रव्य भी हैं। लेकिन सब एक दूसरे के एक क्षेत्र में रहते हुए भी एक दूसरे में समा नहीं गए, एक दूसरे रूप नहीं हो गए, अपने गुणों को नहीं छोड़ा। किसी भी द्रव्य ने अपने गुण को नहीं छोड़ा, ऐसे ही आत्मा ने भी अपने गुणों को नहीं छोड़ा। आत्मा का ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, वो उसी में रहते हैं, उससे बाहर नहीं चले जाते। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण रूप ही रहता है और गुण अपने द्रव्य रूप ही रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे लौकिक में भी ना, लोक में कोई एक व्यक्ति के घर में बाहर के आदमी का कोई कार्य नहीं होता। मतलब कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए तो कोई, भाई आपके मतलब की बात नहीं, हमारा फैमिली मैटर है, भले ही से आप हमारे घर में हो, आ जाओ, खाना पीना खाओ, सो भी जाओ, लेकिन हमारे घर की बात हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। ये हमारे घर की बात है। हमारे अंदर कितने भी झगड़े टंटे रहते हों, लेकिन बाहर के आदमी का इंटरफेरेंस, बाहर के आदमी का इंटरवेंशन हमें पसंद नहीं है। वैसे ही एक गुण का दूसरे गुण में तथा एक पर्याय का दूसरी पर्याय में किंचित भी कार्य नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो तीसरी गाथा है बेसिकली दूसरी गाथा का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या कहें? कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि वहां पर एक ही समय यानी आत्मा में स्वयं समय और पर समय की बात कही थी, और यहां पर क्या कह रहे हैं? तोड़ने वाली सिचुएशन यानी डुअल नेचर, द्वैत पने की बात मत करो। ऐसी तोड़ने वाली बात मत करो कि मेरे में पर समय भी है और स्वयं समय भी है, मैं तो जो हूं सो हूं, क्योंकि समय तो समय है। वहां ऐसा कहकर कि मैं पर समय हूं, मैं स्वयं समय हूं, ऐसा कहकर विषमवाद पैदा मत करो, बल्कि प्रत्येक द्रव्य चाहे कोई भी हो पर से भिन्न और स्वयं से अभिन्न रहता है। समझ में आया? मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने अंतर में, अपने अंदर रहने वाले अनंत गुणों को स्पर्श करता है,
एक में एक, सारे जो धर्म हैं वह सारे जो गुण हैं एक में एक रहते हैं, उनमें उसी में मतलब उस द्रव्य में तादाद में रहते हैं। यानी कि ज्ञान और आत्मा कैसे हैं? तादाद में। तादाद में का मतलब होता है एक में एक है। ज्ञान और दर्शन एक में एक है। ज्ञान और चारित्र, सॉरी, आत्मा और चारित्र एक में एक है। आत्मा और दर्शन एक में एक है। लेकिन कोई भी परद्रव्य उस आत्मा को या आत्मा के किसी भी गुण को स्पर्श तक नहीं कर सकता, यानी कि अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब मेरी अपनी खुद की इंडिविजुअल एंटिटी को मैं कभी नहीं छोड़ता, मेरे गुण भी अपनी इंडिविजुअल एंटिटी को, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कभी नहीं छोड़ते। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी आज दूसरे और तीसरे नंबर की गाथा हुई। ठीक है, एक लाइन में सिमटाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा राग द्वेष रूप हो, फिर उसका अभाव करके शुद्ध होवे। अरे भाई, फिर भी आत्मा तो आत्मा ही रहा ना, कर्मों से बंधा नहीं, छुआ नहीं, अपने में ही स्वतंत्र है, सुंदर है। ज्ञानी जीव अपने को स्वतंत्र देखता है और अज्ञानी अपने को बंधा हुआ देखता है। और हम तो सब ज्ञानी ही हैं, ज्ञानी ही थे, ज्ञानी ही हैं और ज्ञानी ही रहने वाले हैं। ना तो स्वयं समय थे और ना ही पर समय है, हम तो मात्र समय हैं। समय क्या है? समय सार है। अगली क्लास में हम गाथा नंबर 4 पढ़ेंगे। बहुत सुंदर गाथा है, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाली गाथा है ना। ज्ञान चक्षु मतलब क्या? कि हमारी जो आईज हैं उनको खोलने वाली गाथा है। चलिए तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो।